व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर ड्रग डिस्कवरी? फ्यूचर में या प्रेजेंट में या पास्ट में कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो यूज होते रहे हैं ड्रग डिस्कवरी के लिए? और कैन दोज मेथड्स विच हैव बीन यूज्ड इन प्रीवियस और करंट टाइम कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर ड्रग डिस्कवरी सिनेरियोज आल्सो? इस आंसर के लिए what I would say that there are two parts: methods which have been used previously and methods which are being used today. If I talk about previous methods, जो पुराने मेथड थे, they usually made use of herbs से मुराद जड़ी बूटियाँ, from different plants and then specific tissues or cells from different animals. यानी कि डिफरेंट जड़ी बूटियों से इंफॉर्मेशन ली जाती थी, उससे मेडिसिन बनाई जाती थी और दैट वाज यूज्ड फॉर क्योर और किसी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हुई या ड्रग्स बनी बाय चांस, यानी कि कोई और काम किया जा रहा था, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन सम स्पेसिफिक सोल्यूशन दे कम टू अ न्यू सोल्यूशन विच इज़ गुड फॉर सम अनदर डिजीज. दैट इज़ द अदर थिंग. एंड फाइनली व्हाट आर करंट मेथडोलॉजीज? अब जो करंट मेथडोलॉजीज हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन सम हर्ब्स और सम प्लांट्स इंफॉर्मेशन or by chance information, now medicines are being produced which are useful or at molecular level. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो although medicines जो हैं they have started from the human origin, जब से इंसान बना है उसने बीमारी को दूर करने के लिए डिजीज पे काम किया है, बट बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कि जो कंप्यूटेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1999 और उससे पहले के बारे में भी थोड़ा सा हम बताएंगे कि उससे पहले की क्या वेज थे और करंटली हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं. इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम प्री 1919, व्हाट वाज हैपनिंग? वी हैड हर्बल ड्रग्स. हर्बल ड्रग्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि हमारे पास जड़ी बूटियों से लगी इंफॉर्मेशन है, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करते हुए हम डिजीज को रिमूव करते थे. और द अदर वन इज सेरेंडिपिटस डिस्कवरीज. सेरेंडिपिटस का मतलब क्या होता है? विच आर डन बाय चांस. इससे मुराद क्या है कि हम कोई डिजीज को रिमूव करना चाहते थे, कोई हमने केमिकल यूज़ किया और उसने उस बीमारी के अलावा कोई और चीज़ को रिमूव कर दिया. दैट इज़ बेसिकली सेरेंडिपिटस डिस्कवरीज. 1920s और 30s में कंसेप्ट आया विटामिन का और वैक्सीन्स का. यानी कि विटामिन क्या था कि हमें स्ट्रेंथन करना अपने मॉलिक्यूल्स को, इसी तरह वैक्सीन्स का कंसेप्ट शुरू किया गया. 1940s में जो ट्रेंड आया दैट वाज टुवर्ड्स एंटीबायोटिक एरा. एंटीबायोटिक से मुराद क्या था कि जो हमारे पास सेल्स हैं उनको रिमूव किया जाए, यानी कि फाइटिंग सेल्स दिए जाएं. इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट बूस्ट आया बिकॉज ऑफ WW2, यानी कि जो हमारे पास इंटरनेट बन चुका था, इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया. उस इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया मेडिसिन डिस्कवरी में. 1970s में क्या हुआ? 1970s में राइज ऑफ बायोटेक. बायोटेक क्या चीज़ है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे बायोलॉजी की एप्लीकेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है. और यही चीज़ थी जो आईटी से मुराद हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, यानी कंप्यूटेशनल मेथड्स को, जैसे हमने कहा कि जी हमारे पास बजाय इसके कि एक सिंगल जीन पे काम किया जाए, मल्टीपल जीन्स पे काम किया जाए और फिर कंप्यूटर्स के मेथड को यूज़ करते हुए कैसे ड्रग डिस्कवरी को फर्दर इम्प्रूव किया जा सके. 1960s में ये देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन एटियोलॉजी. एटियोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज़ कॉजुअल इफेक्ट्स. कॉजुअल मीन्स कि एक मेडिसिन का दूसरी पे क्या इफेक्ट है, या जब एक मॉलिक्यूल को स्ट्रेंथन किया जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे क्या होता है. बेसिकली इट इज़ एन इफेक्ट वेयर वी हैव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, फिर कॉज क्या है, फिर उसका इफेक्ट क्या है. एंड सिमिलरली इन 1950s डिस्कवरी ऑफ DNA. ये मालूम हो गया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन DNA, कि अगर आप DNA को स्ट्रेंथन कर लोगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होंगी. 1980s में जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ मूव कर गई. कमर्शलाइजेशन से मुराद क्या है कि लोगों को ये इल्म हुआ कि क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मार्केट में मनी का जो है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से इसको कमर्शलाइज किया गया. और जो 1980 है, यहाँ पे जो कंसेप्ट आया है वो कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का आया है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन सिंगल मेडिसिन, व्हाई नॉट वर्क ऑन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सैंपल्स टुगेदर. यहाँ पर हमारे पास जो टेक्निक्स आई वो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग की है, विच इज़ डन बाय रोबोटिक्स. एंड देन द अदर वन इज़ ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाए इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअली, यानी कि बजाय इसके कि ह्यूमन हैंड से किया जाए, कंप्यूटर मैन ऑटोमेटिकली ये सब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे. सो वी कैन जस्ट कंक्लूड फ्रॉम दिस फिगर इज दैट जो 1919 से पहले की चीज़ें थी दे वर बेस्ड ऑन सिंपल हर्बल मेडिसिन. अब क्या है?
अब मॉलिक्यूलर मेडिसिन हैं और वो कैसे ऑटोमेटिक टूल से इस्तेमाल की जा रही हैं. सो व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर ड्रग डिस्कवरी? Broadly, we can say there are 5 different methods. Number 1 is random screening. Number 2, molecular manipulation. Then molecular design, drug metabolism, and serendipity, जो by chance का हमने word use किया था. So random screening. Random screening से मुराद क्या है कि we use some sort of plants to identify or to make some new drugs, such as we have different crude plants such as opium, senna, और इनको यूज़ करते हुए हम वो ड्रग्स बनाते हैं दैट इज़ यूज फॉर ह्यूमन बींग्स. इसी तरह एक पेंसिलिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. पेंसिलिन हमारे पास क्या है जो यूजफुल होती है फॉर डिफरेंट मेडिसिन. अगेन ये भी एक रैंडम स्क्रीनिंग का रिजल्ट है. एंड देन वी हैव एंटी बैक्टीरियज विद इम्प्रूव्ड फार्मा थ्योरेपेटिक प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो मेडिसिन बनाने में यूजफुल होंगी. उसके बाद है ड्रग मेटाबॉलिज्म. ड्रग मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? इसमें हमने जो टर्म यूज़ की है दैट इज जीनोबाइटिक मेटाबॉलिज्म. जीनोबाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर दो सेल्स और मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म. ये पैरासाइट्स हैं या आउटसाइड मॉलिक्यूल्स हैं विच कंबाइन विद द इनर मॉलिक्यूल्स टू जनरेट सम यूजफुल रिजल्ट्स. यानी कि सिंपल जो हमारे पास डिजीज हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे एंटीबायोटिक्स हैं हमारी कि वो आउटसाइड मॉलिक्यूल्स हैं which are joined with the molecules in the body and then they strengthen or remove useless parts and strengthen the useful parts. Drug metabolites. What are drug metabolites? It contains basically those molecules or chemicals which are not solvable in the body, such as we have lipophilic chemical compounds. ये lipophilic chemical compounds कौन से होते हैं? Which are not soluble in water. They are basically soluble in fats or ऑयल टाइप थिंग्स. अब होता क्या है कि अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो दे कैन नॉट बी सॉल्वेबल इन बॉडी. अब हमें क्या चीज़ चाहिए कि इनको कन्वर्ट कैसे किया जाए? सो दे आर कन्वर्टेड इन हाइड्रोफोलिक प्रोडक्ट्स. हाइड्रोफोलिक कौन से हैं? जो वाटर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो व्हेन वी कन्वर्ट दीज थिंग्स, और ये कैसे कन्वर्ट होंगी? बेस्ड ऑन सम केमिकल मेटाबॉलिज्म. लाइफोफोलिक को हाइड्रोफोलिक में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन दे कैन बिकम यूजफुल और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. अब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है दैट डिटरमाइंस ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रग्स फार्मास्यूटिकल एक्शन के, यानी कि जो ड्रग फार्मास्यूटिकल एक्शन परफॉर्म कर रही है उसका रेट क्या होगा, कितनी जल्दी वो काम परफॉर्म करेगी. देन वी हैव सेरेंडिपिटी प्रॉब्लम्स. ये बेसिकली कौन से हैं? जो बेस्ड ऑन प्रोटोटाइपिक साइकोट्रिक ड्रग्स हैं, यानी कि साइकोट्रिक ड्रग्स कौन से हैं? विच आर रेलिवेंट टू ह्यूमन परसेप्शन ओनली. और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं इन डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री प्रोडक्ट्स, यानी कि जो ह्यूमन की ब्रेन से रेलिवेंट साइकी से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं. एंड फाइनली, जैसे मैंने डेफिनेशन बोली थी कि सेरेंडिपिटी डिपेंड्स दैट वी आर लुकिंग फॉर सम सोल्यूशन एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट सोल्यूशन वी फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ सम अदर प्रॉब्लम. यानी कि बाय चांस ऐसा प्रॉब्लम जो हो, तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन हैं जो बाय चांस जनरेट की जाती हैं. तो सिंपल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्रग डिस्कवरी के डिफरेंट मेथड्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेंथन करते हैं टू फॉर क्योरमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक डिजीज़.